एक आदमी या आदमी जैसी कोई चीज़, दुबली पतली, गंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए लंबे, वो मेरे डाइनिंग टेबल पर बैठा था। हम सब सोचते हैं ना कि अकेले रहना कितना एक्साइटिंग होता है। कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अपनी मर्जी का खाना खाओ, अपनी मर्जी से सो जाओ, जो करना है करो। मेरा नाम राहुल है और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पिछले महीने मेरे साथ नोएडा के रेंटेड फ्लैट में हुआ। सब कुछ शुरू हुआ एक फूड ऑर्डर से। रात के करीब 11 बजे थे। मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके नेटफ्लिक्स देख रहा था, तभी डोरबेल बजी। मैं हैरान था क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया था। दरवाज़ा खोला तो एक डिलीवरी बॉय खड़ा था, हाथ में पिज़्ज़ा का बॉक्स लिया। उसने नाम कंफर्म किया, राहुल। मैंने कहा हाँ, एड्रेस भी सही था। मुझे लगा शायद किसी दोस्त ने सरप्राइज भेजा होगा। खैर, फ्री का पिज़्ज़ा था तो मैंने खा लिया और मैं सो गया। लेकिन 2 दिन बाद ये फिर हुआ। इस बार रात के 2 बजे। फ़ोन की घंटी नहीं बजी, इस बार सीधा डोरबेल। मैं नींद में था, थोड़ा चिढ़ा हुआ भी, तो मैं दरवाज़ा खोलने गया। मैंने पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने डोर खोला तो देखा कॉरिडोर बिल्कुल खाली है और कोई नहीं है वहाँ। लेकिन मेरे दरवाजे के ठीक बाहर ज़मीन पर एक प्लास्टिक का बैग रखा था। उसमें से खाने की खुशबू आ रही थी, शायद बिरयानी। मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया। मैंने सोचा शायद डिलीवरी बॉय रख कर चला गया है या कोई नेबर परेशान कर रहा है। मैंने बैग उठाया और अंदर ले आया। फ़ोन चेक किया तो कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई मैसेज नहीं था। मैंने पर इस बार खाना नहीं खाया, डस्टबिन में डाल दिया। अगली सुबह मैंने सोसाइटी के गार्ड से बात की। मैंने उससे पूछा कि रात को 2 बजे कौन आया था मेरे फ्लैट पर। उसने कहा साहब, कोई डिलीवरी बॉय ऊपर नहीं आया। रात को 2 बजे तो आप खुद नीचे गेट पर आए थे और खाना लेकर खुद गए थे। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मैं सो रहा था भाई। उसने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाया। वीडियो ब्लैक एंड वाइट थी, थोड़ी धुंधली सी, लेकिन उसमें दिख रहा था कि एक आदमी जिसने मेरे ही कपड़े पहने थे लिफ्ट से नीचे आया, गेट से खाना लिया और वापस लिफ्ट में चला गया। उस आदमी का चेहरा क्लियर नहीं था बिकॉज वीडियो बहुत लो रेजोल्यूशन थी, पर उसकी चलने की स्टाइल वो बिल्कुल मेरे जैसी थी। लेकिन मैं तो अपने बिस्तर पर था, तो वो कौन था? मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस अपने फ्लैट में आया और मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। सारे लॉक लगा दिए। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, बेडरूम, बाथरूम, बैल्कनी, सब कुछ नॉर्मल था सिवाय एक चीज़ के। मेरे फ्लैट में एक छोटी सी स्टोर रूम थी किचन के ऊपर, जिसे हम लॉफ्ट कहते हैं। उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था क्योंकि वहाँ पुराना सामान पड़ा था, ऐसा मुझे ओनर ने कहा है। आज वो दरवाज़ा हल्का सा खुला था और वहाँ जाकर मैंने जब देखा तो एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे खाना सड़ जाता है ना, वैसी। मेरा गला सूख गया। मैंने सोचा पुलिस को फ़ोन करूं, पर फिर मैं क्या बोलता उनसे कि मुझे कोई भूत खाना ऑर्डर कर रहा है। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं नहीं सोऊंगा। आज मुझे टेस्ट करना होगा, मुझे ऑब्जर्व करना होगा, एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। तो मैंने अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन किया, उसे हॉल की तरफ पॉइंट करके रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, तो जहाँ से वो स्टोर रूम का डोर दिखता था। मैं खुद बेडरूम में जाके बैठ गया, दरवाज़ा लॉक करके, हाथ में क्रिकेट का बैट लेकर। रात के 3 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 3:30 बजे, कुछ भी नहीं। तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। और फिर मैंने क्लिक किया, आवाज़ सुनी।
फ़ोन से नहीं, बल्कि बाहर हॉल से एक हल्की सी आवाज़ आई। ये मेरे डोर के खुलने की आवाज़ थी। दरवाज़ा तो मैंने अंदर से लॉक किया था। कोई बाहर से तो आ नहीं सकता जब तक कि जब तक कि वो इंसान बाहर से अंदर नहीं, वो अंदर से बाहर जा रहा हो। हिम्मत करके मैंने बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अंधेरा था, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट में मैंने जो देखा वो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। वो लॉफ्ट का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। एक आदमी या आदमी जैसी कोई चीज़, दुबली पतली, गंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए, लंबे, वो मेरे डाइनिंग टेबल पर बैठा था। वो वही खाना खा रहा था जो अभी डिलीवर हुआ था। वो जानवरों की तरह खा रहा था, तेजी से चबाने की आवाज़ें। और फिर वो अचानक रुका। उसने धीरे से अपना सर घुमाया, सीधे मेरी तरफ। अंधेरे में मुझे उसका चेहरा तो ठीक से दिखा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे देख रहा है। उसने मुस्कुराया। उसके दांतों में चावल फंसे हुए थे। उसने धीरे से कहा, नमक कम है राहुल। मैं वहां से कैसे भागा मुझे नहीं पता। नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे, सीधा घाट के पास। पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन्होंने लॉफ्ट चेक किया। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक गद्दा बिछा हुआ था, गंदा सा। खाने के कई सारे पुराने डब्बे थे, कॉकरोचेस थे, और दीवारों पर मेरे सोते हुए की फोटोज चिपकी हुई थी। पुलिस वालों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से ऐसा लगता है, जब से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। वो आदमी वहीं रह रहा था, मेरे ठीक ऊपर, मेरी बातें सुनते हुए, मुझे देखते हुए। शायद जब मैं ऑफिस जाता तब वो नीचे आता होगा। पुलिस ने कहा कि वो कोई होमलेस आदमी था जो शायद पहले वहाँ रहता होगा, और उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी या उसने कहीं से बना ली होगी। मैंने वो फ्लैट उसी दिन छोड़ दिया। मैं दूसरे शहर आ गया हूँ, नया फ्लैट, नया एड्रेस। मैंने किसी को अपना नया एड्रेस बताया नहीं है अभी तक, लेकिन अभी जानते हो मैं ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया है, योर फूड इज़ अराइविंग इन 15 मिनट्स। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, और अभी मुझे मेरे घर की किचन से वही सड़ी हुई बदबू आ रही है।